हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम। जिनका सपना इंजीनियरिंग बनना हो तो उनको आईआईटी जेई का एग्जाम देना होता है और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको एडमिशन मिलता है। तो हर साल बच्चों लाखों स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को देते हैं और कुछ हजार ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करते चलना है जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे वीडियो का टाइटल भी यही है, टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन जेई प्रिपरेशन। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ अ प्रॉपर स्टडी प्लान। ठीक है, तो बच्चों जो जेई का एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है, एक तो जेई मेन, उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम होता है। ठीक है, तो शुरू से हमें स्टडी प्लान को बहुत ही प्रॉपर वे में ही मैनेज करते हुए चलना है। 3 सब्जेक्ट इसमें पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो तीनों सब्जेक्ट को बच्चों इक्वल आपको टाइम देना है। कितना समय आप फॉर्मूला में दे रहे हो, उसकी थ्योरी को जो है समझने में दे रहे हो, कितना आप समय प्रैक्टिस में दे रहे हो, कितना टाइम आप रिवीजन में दे रहे हो, ये पूरा एकदम प्रॉपर शुरू से होना चाहिए। किन टॉपिक को आपको अच्छी तरह से कर रहे हो, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो हर बार जेई एडवांस में पूछा जा रहा है, जो चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर आपका कितना अच्छा है, उसको कितना आपको समय देना है। तो ये सारी चीज़ें शुरू से आपको प्रॉपर वे में मैनेज करते हुए चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें बच्चों, ओवर रिलायंस ऑन रूट लर्निंग। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों की ये आदत होती है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वो उसको मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि आप जब जेई का एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा, उसकी एप्लीकेशन तक आपको समझना होगा। क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है, किस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है, वो सारा कंसेप्ट आपको अंदर तक, जड़ तक क्लियर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को हमें मेमोराइज नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले को मेमोराइज करने से काम नहीं चलेगा, उनकी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें अच्छे लेवल तक करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग विथ मल्टीपल रिसोर्सेस। ठीक है, जब अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं, जब जेई का एग्जाम दे रहा होता है तो कोई क्या कह रहा है, उधर से किसी ने कुछ और सजेशन दी, किसी ने और सजेशन दी, तो ऐसा करते करते वो एक ही कंसेप्ट के लगभग 7 से 8 बुक को लेके बैठ जाता है और उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये गलती शुरू से अपन को नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि हमें किसी भी चीज के लिए मल्टीपल रिसोर्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। बेसिक के लिए आप हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फंडामेंटल जितने भी चीजें हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करें, और एडवांस लेवल की 1 या 2 बुक ही बच्चों आपको रेफर करनी है जो आपका टीचर वहां पे बोले। ठीक है, अगर मैं एलन की बात करूं बच्चों, तो एलन का आप मॉड्यूल भी अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो तब भी आपका काम इजीली चल जाएगा। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का तो बहुत ज्यादा महत्व है कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेंस में तो डायरेक्ट आ जाते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखें कि हमें मल्टीपल रिसोर्स को फॉलो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप अगर शुरू से ही जो है चीजों को प्रॉपर वे में लेके चलोगे, रिसोर्सेज अपने बढ़िया क्लियर रखोगे, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्स करने से टाइम भी आपको ज्यादा चाहिए होगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये सारी चीजें शुरू से लेके आप चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेग्लेक्टिंग मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। ठीक है, बच्चे ने अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली, सारे टॉपिक अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर लिया, फिर बारी आई बच्चों टेस्ट देने की, तो बच्चा टेस्ट देगा। अब होता क्या है कि बच्चा टेस्ट दे के उसको वहीं पे खत्म कर देता है और अगले दिन से वापस नेक्स्ट टेस्ट की जो है क्या सिलेबस है उसके बारे में वो ध्यान रखता है। लेकिन ये ध्यान रखें, जिस दिन आपने टेस्ट दिया बच्चों, उसी दिन उसकी एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। ये जरूरी है कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो कौन से क्वेश्चंस आपके टेस्ट में नहीं बने, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आए, तो उसका एनालिसिस करना, उसको सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि कुछ जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो टेस्ट में आपके नहीं बन रहे होते हैं, लेकिन आप वापस एनालिसिस में उस क्वेश्चन को ध्यान से करते हो तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है ना। तो ये ध्यान रखें, एनालिसिस यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है जेई की प्रिपरेशन में, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको शुरू से ही ध्यान में रखनी होगी कि जब भी जेई की प्रिपरेशन बच्चा करता है तो वो अपना ही परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे से कंपेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए, सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, आपकी परफॉर्मेंस आपको खुद से ही कंपेयर करनी है। अपने टारगेट आप अपनी पिछली परफॉर्मेंस को लेके चलें बेस, उसके आधार पर आपके नेक्स्ट स्टेज के जो टारगेट है वो तय होने चाहिए।
इससे होगा क्या कि आप अपने आप में खुद ब खुद ये चीज़ इंप्रूव करते जाओगे और खुद का कंपटीशन अगर खुद से होगा तो आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाओगे, खुद की कमियों पे आप काम करोगे, मॉक टेस्ट आप मिस नहीं करोगे, है ना? तो कभी भी वो भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप मॉक टेस्ट दोगे ही नहीं तो ये चीज़ परफॉर्मेंस वाली बात और कंपैरिजन वाली बात तो दिमाग में आपके आएगी ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें, तैयारी आपकी भली कैसे भी हो, लेकिन आपको टेस्ट हमेशा देना है, वो कभी मिस नहीं करना है और अपना कंपटीशन आप अपन से ही रखें, ठीक है? इस बात का थोड़ा-सा यहाँ पे शुरू से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चों आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है, वो टफेस्ट एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग का इंडिया लेवल पे। तो ध्यान रखें कि अपना दिमाग में ये स्ट्रेस लेके भी नहीं चलना है कि जो है एग्ज़ाम बहुत टफ है, क्या होगा? अपना 100% आपको देना है, अपना हार्डवर्क आपको पूरा करना है। जेईई को जस्ट एक चैलेंज की तरह लेके चलें, एज़ अ बर्डन उसको दिमाग में नहीं बिठाना है कि जेईई है, क्या होगा, अब क्या करें? ये ध्यान रखिए, चैलेंज की तरह पे लें। अगर चैलेंज की तरह लोगे तो उसका 100% आपको ज़रूर दोगे और ज़रूर दोगे तो रिज़ल्ट भी आपके अच्छी तरह से फ़ेवर में ही यहाँ पे होगा, ठीक है? आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आई होगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है जब आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।